गुड इवनिंग बच्चों. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एसिड एंड बेस. हम आज क्या पढ़ेंगे? एसिड एंड बेस पढ़ेंगे. केमिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है. आपके 9th के लिए भी ये बेनिफिशियल है और 10th के लिए भी. तो सबसे पहले एसिड और बेस क्या होते हैं? आपके केमिकल्स पाए जाते हैं. एवरी एलिमेंट विच चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड इफ़ इट कंबाइंड विथ एनी अदर. अगर कोई प्रोडक्ट आपका ए और बी है, ये आपस में जब कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होने के बाद ये क्या करते हैं, अगर न्यू प्रोडक्ट देते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, और अपनी ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आते हैं तो वो केमिकल्स कहलाते हैं. तो इन केमिकल्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये हमारी केमिकल रिएक्शन को कराने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और इन्हीं की वजह से सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. अगर एसिडिक बेसिक चेंज नहीं हो तो किसी भी तरह का चेंज किसी पदार्थ में आएगा ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड. एसिड पहले होते क्या है? आपने वाटर देखा है, H2O. जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये H+ आयन और OH- आयन देता है. तो जो प्लस आयन लेके जाते हैं इनको कैटायन बोलते हैं और जो नेगेटिव आयन लेके चलते हैं उनको एनायन बोलते हैं. तो इस तरीके से H+ आयन जो रिलीज़ करता है वो क्या होता है? एसिड होता है. इसका टेस्ट सॉर होता है. ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है. एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट. ये क्या बनाता है? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बनाते हैं. इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वो होते हैं जिससे आपकी सेल बनती है. ड्राई सेल, वेट सेल, केमिकल सेल बहुत सारी हैं. और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट से ही हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम बनता है. अब न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन कैरी हाइड्रोजन आयन. अगर हमें किसी सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज मतलब उसको अपनी नॉर्मल कंडीशन में या एसिड से बेस में या बेस से एसिड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं. और इस प्रोसेस में हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन वर्क करते हैं. रिएक्ट विथ सेवरल मैटर. हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड रिलीज अ CO2. ये हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन है और ये एसिडिक कंडीशन की वजह से होती है. फॉर एग्जांपल, रिएक्ट विथ कार्बोनेट रिलीज CO2. अगर कार्बोनेट की रिएक्शन करा दी जाए तो क्या होता है? CO2 हमारा रिलीज होता है. डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू. एसिड का कंसंट्रेशन इतना होता है जिसमें माइक्रो सिंगल जो सेल होती हैं ये उसमें सरवाइव नहीं कर सकती हैं. इवन वो क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है सेल की वॉल को या मेम्ब्रेन को क्या करेगा? रप्चर कर देगा. और रप्चर होते ही साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाएगा और उसमें जितने भी ऑर्गेनेल हैं उन पे एक्सटर्नल अटैक होगा और जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं करेंगे. क्योंकि सेल के सरवाइव होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ये हमारे क्या है, यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा रहें. तो ये यहाँ पर नहीं हो पाता है. तो नेक्स्ट हमारा कैथोड मेटल सरफेस क्विकली. ये क्या करते हैं? कैथोड मेटल ये एसिड जो होते हैं आपकी मेटल्स की सरफेस पे एक कोटिंग लेयर बनाते हैं और जिसकी वजह से वो मेटल की रिएक्टिविटी धीरे धीरे या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या बहुत बढ़ जाती है. नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन. अब एसिड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं हम इससे पढ़ेंगे. ऑर्गेनिक एसिड हमारा फर्स्ट है. ऑर्गेनिक एसिड इट डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनिज्म. इसके एग्जांपल हैं हमारे सिट्रिक एसिड, प्रेजेंस इन फ्रूट, एसिटिक एसिड, विनेगर सोल्यूशन, ऑक्जेलिक एसिड. ऑक्जेलिक फ्रूट्स में होता है, आंट में होता है. और उसके बाद विनेगर आपका सिट्रिक एसिड है. और सिट्रस फ्रूट्स, लेमन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे. तो यहाँ से हमारा ये आया. उसके बाद मिल्क की सॉर्टनेस होने पे टर्मिन मतलब इमली में भी टार्टेरिक एसिड होता है. उसके बाद लैक्टिक एसिड हमारे मिल्क में होता है. ये हमारे मिल्क को कर्ड में जब कन्वर्ट करता है तो सॉर में बदल देता है. उसके बाद सोर्स ऑफ मिनरल. ये तो हमारा हो गया प्लांट ओरिजिन. ये थे हमारे प्लांट या नेचुरल सोर्स जहाँ से हमको एसिड मिलता है. इसके बाद अब हमारा आता है मिनरल सोर्स आर ऑल्सो इनऑर्गेनिक एसिड. जो मिनरल होते हैं उसमें बेसिकली हमारे इनऑर्गेनिक एसिड ही होते हैं क्योंकि ये
कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनमें से जैसे ही हाइड्रोजन या OH आयन रिलीज़ होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी अगर ब्रेक डाउन होगा तो ये किस में टूटता है, H+ आयन प्लस SO4 नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। हमारे एसिड क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इस तरह का जब भी एसिड और बेस का जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको सब एक साथ कंबाइन करके जब कोई हम सोल्यूशन बनाते हैं मिक्सचर, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसके बाद हमारा आता है वीक एसिड। वीक एसिड आर दोज एसिड विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग एसिड की खासियत ये होता है कि इसमें कोई भी केमिकल या एलिमेंट आप मिलाओगे वो आपस में उसको डिसॉल्व कर लेता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक नेचर चेंज कर देता है, जबकि वीक एसिड में ऐसा नहीं होता है। वीक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, उल्टे ये मीडियम को थोड़ा सा आयनिक एक्वस मतलब डिपोजिशन। फॉर एग्जांपल आपने किसी केज या बॉटल में पानी भर के रख दिया है या बकेट में, आप क्या देखते हो, उस पर वाइट लेयर या किनारे पे लेयर जमा हो जाती है, वो क्या कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड स्लज। वाटर स्लज होता है, वो इम्प्योरिटी होती है कार्बोनेट की जो डिपॉजिट हो जाती है। सेम इसी तरह वीक एसिड भी करते हैं, जब ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं तो ये कार्बोनिक फॉर्म में, और कार्बोनिक फॉर्म में क्या होते हैं, जिस शेल में रखे जाते हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। अब हमारा जो तीसरा क्लासिफिकेशन है एसिड बेस का, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड कंसंट्रेशन, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सॉल्यूट। हमारा डाइल्यूट क्या होता है, हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी केमिकल में 20% हमारा 20% वाटर है, 20% हमारा कोई केमिकल A है प्लस 80% वाटर है, तो ये हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, ये कहलाएगा डाइल्यूट। ये सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। इसमें क्या होगा, हमारा वाटर का कंसनट्रेशन कम होगा इन कंपैरिजन टू एसिड। फॉर एग्जांपल केमिकल ए है, उसका हमने 80% लिया और प्लस उसमें सिर्फ 10% या 20% वाटर है H2O, तो वो हमारा क्या होता है, कंसनट्रेशन मतलब हाईली एसिडिक। और ये डाइल्यूट क्या होता है, लो। जब हम क्या कहते हैं, किसी भी केमिकल में वाटर को ऐड करते हैं डाइल्यूट करने के लिए, तो हमारा वो क्या कहलाता है, डाइल्यूट एसिड। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट नंबर ऑफ आयन एसिड कैन बी क्लासिफाइड। अब एसिड हमारे 3 टाइप के होते हैं, मोनोट्रॉपिक एसिड, डाइट्रॉपिक एसिड और ट्राइट्रॉपिक एसिड। मोनो वो होते हैं जिसमें H+ आयन की मात्रा सिर्फ एक होती है, विच है ओनली 1 H+ आयन। डाइट्रॉपिक जिसमें 2 H+ आयन होते हैं, जैसे H2SO4 से जब रिलीज़ होंगे तो इसमें क्या बनेगा, 2 H+ आयन एंड SO4 नेगेटिव आयन, ये बनेगा। तो इसी तरीके से हमारा ट्राइट्रॉपिक है जिसमें हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल 3 होता है, और पॉलीट्रॉपिक जिसमें मोर देन 3 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ H+ आयन क्या होगा, मोर देन 3 होगा। ओके, नेक्स्ट अब आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेस। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। अब प्रोड्यूस, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एसिड का पढ़ा था। ओके,
ऐसा है, मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सिर्फ हम एसिड को इसमें क्लियर कर रहे हैं। अब बेस के लिए मैं अलग से आपको लेक्चर दूँगी।